मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। तो बिहार में बहुत बड़ा खेला हो गया है। नीतीश और बीजेपी की सरकार जो है वो जल्द बिहार में बन सकती है और ये एक बहुत बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। इंडी गठबंधन से नीतीश कुमार ने किनारा कर लिया है। हालांकि वैसे तो किनारा बहुत पहले कर लिया था, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर नीतीश कुमार इंडी गठबंधन से किनारा कर चुके हैं। और ये अखिलेश यादव के उस बयान के बाद भी साफ हो गया था कि नीतीश अगर इंडी गठबंधन में होते तो शायद वे पीएम बन सकते थे। तो उस बयान के बाद भी स्थिति साफ हो गई थी, लेकिन अब जो है नीतीश कुमार एक बार फिर से वापसी कर चुके हैं, घर वापसी कर चुके हैं और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और वो सीएम जो है, माफ कीजिएगा, वो एनडीए में शामिल हो गए हैं और वो बहुत जल्दी सीएम बन सकते हैं। उधर दूसरी तरफ नवी बार शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। मयंक, जो स्थिति है बिहार की, ये पलटी मार बाबू ने एक बार फिर से पलटी मारी है। ये वही नीतीश कुमार है जिनका ये कहना था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी ने भी ये कहा था कि वो नीतीश कुमार के साथ मिलकर जो है वो सरकार नहीं बनाएगी। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए। सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था बिना मतलब का। इनके पिताजी पर, सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था अब बिना मतलब का हमको ही करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए, इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज। इसी बीच एक खबर आती है, जो बिहार के अध्यक्ष हैं वो कहते हैं, बिहार भाजपा के जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि जो हमारे साथ आना चाहे वो आ सकता है, लेकिन उन्हें बीजेपी की सदस्यता लेनी होगी। अभी खबरों की अगर सूत्रों की माने तो बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो है वो लगातार बैठकों का दौर जारी है और जब वहां से बाहर निकल रहे हैं उनके नेता, जेडीयू के नेता, तो उनके चेहरों पे जो मुस्कान है उससे साफ लग रहा है कि जो मीटिंग है वो सक्सेसफुल हुई है और वापस से एक बार नीतीश कुमार जो हैं आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और कल एक बार फिर से दोबारा शपथ ग्रहण कर सकते हैं, 9वीं बार शपथ ग्रहण कर सकते हैं। और ये देश के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा होगा कि कोई मुख्यमंत्री 9वीं बार जो है वो सीएम पद की शपथ ले रहे हैं और अपने एक ही कार्यकाल में तीसरी बार, अपने एक ही कार्यकाल में तीसरी बार। वो भी ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से, और वो भी पहले एक पार्टी में रहते हैं, फिर उसके बाद वापस जाते हैं, फिर उसके बाद वापस पलटी मार देते हैं। तो ये अपने आप हमने घर वापसी कहा। दरअसल मैंने आपको कुछ दिन पहले भी एक कहा था कि गिरिराज सिंह ने कहा था मैं मायके चली जाऊंगी, ये गाना नीतीश कुमार बहुत गाते हैं। हमने सवाल भी किया था गिरिराज सिंह से कि तो क्या ये मायका भारतीय जनता पार्टी है? आज ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार का मायका भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो दोबारा बीजेपी में लौट कर आ रहे हैं। बहरहाल अभी शर्तों पे बात होना, शायद शर्तें अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से सिर्फ खबर ये आई है कि भारतीय जनता पार्टी में भी अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है और जेपी नड्डा ने जो है वो अपने बिहार के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला ली है और वो उनके साथ में कुछ अहम बातों पर चर्चा चल रही है। और बिल्कुल ये एक कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ आरजेडी में आप ये देखिए कि उप मुख्यमंत्री जो इस वक्त हैं, हालांकि कुछ ही टाइम में बदल जाएंगे, उप मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव, उन्होंने जब आरजेडी की मीटिंग की तो सबके फोन जो है बाहर रखवा दिए। तो एक और बड़ी बात है कि आज सुबह ही तेजस्वी ने दावा किया था कि इतनी आसानी से हम ये सरकार नहीं टूटने देंगे, लेकिन बीजेपी, क्योंकि शायद आरजेडी को भी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार की बात सुन लेगी, लेकिन नीतीश कुमार की शायद सुनवाई हो गई है। वो बार बार जाकर दरबार में जो मत्था टेक रहे थे दिल्ली दरबार में, और ये जो सुनवाई हुई है वो इस तरीके से हुई है। हालांकि नीतीश कुमार एक बार भी वहां नहीं पहुंचे हैं और नीतीश कुमार सीधे तौर पर दिल्ली नहीं पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार के कई नेता वहां पहुंचे और नीतीश का तो अंदाज भी है, मैं इनको हमेशा अपने लोगों से ही काम करवाते हैं, वो खुद सामने आते ही नहीं कभी तस्वीर। बिल्कुल, और ये अब इस बार भी फिर से तस्वीर साफ हो गई है कि नीतीश कुमार जो है बीजेपी में, माफ कीजिएगा, एनडीए गठबंधन में
वापस आ चुके हैं और इंडी अलायंस को उन्होंने बाय बाय बोल दिया है और जल्द ही इस पर मुहर भी लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जल्द ही आधिकारिक तौर पर इस पर मुहर लग जाएगी और बहुत जल्द ही सीएम पद की जो है वो फिर से एक बार शपथ लेंगे। तो अगले 24 से 48 घंटों का जो माहौल है वो न सिर्फ बिहार बल्कि देश की राजनीति में भी खासा गहमा गहमी वाला रहेगा, इस लिहाज से भी क्योंकि ये जो जब दल बदल होगा बिहार में तो वो न सिर्फ बिहार की राजनीति पर बल्कि देश की राजनीति पर भी बड़ा असर डालेगा, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है और वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सीटें बढ़ाने में बहुत बड़ा एक योगदान जरूर दे सकता है। तो कुल मिलाकर के ये जो है खबरें हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जो है पलटी मार गए हैं, अब लोकसभा के लिहाज से ये कितना अहम साबित हो सकता है? देखिए, लोकसभा के लिहाज से वैसे भी मैं जो भारतीय जनता पार्टी है वो जो विधानसभा चुनावों की भी तैयारी करती है, बीजेपी के लिए ये कहा जाता है कि बीजेपी ऐसी है कि अगर आप आज तारीख का ऐलान कर दो चुनाव के लिए, वो हर समय चुनाव के लिए तैयार रहने वाली पार्टी है। और जब चुनाव को 1 साल बचा था तब से बीजेपी लगातार इस कवायद में जुटी हुई थी। अगर हम बात करें इन 3 राज्यों के जरिए, जैसे तीनों राज्यों में नए मुख्यमंत्री चेहरे थे, इतने शॉकिंग फेस थे कि किसी ने सोचा भी नहीं था ये होंगे, और इन तीनों चेहरों से कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे देश की राजनीति को सेट किया है। खासकर हिंदी भाषी राज्यों को तो सेट उन्होंने कर ही लिया है लोकसभा चुनाव के लिए। अब ऐसे में नीतीश कुमार भी डरे हुए थे कि बिहार तो उनके हाथ से छिन सकता है। और जब से मोहन यादव जो है, जो मध्य प्रदेश के सीएम है, जब मोहन यादव बिहार की यात्रा करके गए, उसके बाद से तेजस्वी यादव के साथ साथ अगर मैं बात करूं बिहार से लगा हुआ राज्य उत्तर प्रदेश, तो अखिलेश यादव भी बिलबिला गए थे क्योंकि ये दोनों राज्य जो हैं वो सेट कर लिए थे इन्होंने, और वो यादव वाला जो एक फैक्टर है वो भी यहाँ पर काम कर रहा था। दूसरी चीज ये है कि कई बार ये जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि नीतीश को बीच में नहीं आना चाहिए क्योंकि उनकी सीधी लड़ाई आरजेडी से है। तो हो सकता है कि इस बार नीतीश कुमार को ये समझ में आ गया हो कि अगर बीजेपी के खिलाफ वो लड़ेंगे तो आरजेडी में उनका कुछ नहीं बचने वाला, इसलिए वो इस बार बीजेपी के साथ मिलकर ये सोच रहे हैं कि अपना अस्तित्व बचाना है तो भाई अच्छा यही है कि भारतीय जनता पार्टी में मिल जाओ, क्योंकि जब लड़ाई बीजेपी और आरजेडी में होगी तो इसे जीतना बीजेपी के लिए भी शायद और आसान होगा। बिल्कुल आसान होगा, और साथ ही साथ जिस तरीके से, और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट न सिर्फ ये बीजेपी के लिए फायदे की बात साबित हुई है बल्कि इंडी अलायंस के लिए ये उतना ही नुकसानदायक है, क्योंकि इंडी अलायंस जो है बिखर रहा है, बिखरता जाएगा लगातार, आगे भी बिखरने की कई हम खबरें हम आपको बताते रहेंगे, और साथ ही साथ इंडी अलायंस की जो सीट शेयरिंग है उस पर खासा प्रभाव डालेगा, साथ ही साथ कांग्रेस की ये सीटें कम कर देगा जाहिर तौर पर। तो कुल मिलाकर के लोकसभा के लिहाज से ये बेहद अहम है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि नीतीश कुमार जो है एनडीए में वापसी कर चुके हैं आधिकारिक तौर पर। अब वो सीएम पद की शपथ बहुत जल्द ही ले लेंगे, और बिहार में फिर से एक बार ये जो है वो सियासी भूकंप आ चुका है। बिल्कुल, जब और ये इस बार भी ये जो झटका दिया है, ये झटका दिया नीतीश कुमार ने है, हर बार वही देते हैं झटका। हालांकि इस बार तेजस्वी यादव ने कई बड़े बड़े दावे किए थे कि इस बार आरजेडी ऐसा होने नहीं देगी, वो और नेताओं के साथ मिलकर बात कर रही है। जिस तरीके से तेजस्वी ने इस बार बीजेपी की तरह मतलब किया था, उन्होंने कांग्रेस के नेता जो आजकल करते हैं बार बार कि कहीं भी अपने विधायकों को एक जगह ले जाते हैं, उनके फोन छीन लिए जाते हैं कि कहीं कोई उनसे संपर्क ना कर ले। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का एक स्टेटमेंट आता है कि आरजेडी या जेडीयू जो भी बीजेपी में शामिल होना चाहता है वो हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। शायद बहुत डरे हुए हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि सीएम बनने के सपने देख रहे थे और ऐसा ना हो डिप्टी सीएम का पद भी छिन जाए, ये डर है उनको। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वो डर इसलिए भी क्योंकि हर कोई नेता चाहता है कि चुनाव से पहले जो है बड़ी पार्टी में अपना भविष्य जो है आजमाया जाए, क्योंकि जो नेतागिरी का जो भविष्य है वो जो उनका करियर है वो कम से कम सेफ तो रहे। तो ये कहीं ना कहीं एक बात है, और नीतीश कुमार भी इसी भविष्य को तलाशते हुए एक बार फिर से पलटी मार चुके हैं, एनडीए में शामिल हो चुके हैं, बीजेपी के साथ जो है वो गठबंधन बना चुके हैं, और वही जो किंग मेकर की भूमिका उनकी आरजेडी में थी वही किंग मेकर की भूमिका अब उनकी जो है बीजेपी के साथ रहने वाली है। हालांकि ये किंग मेकर की भूमिका ऐसे ही नहीं बल्कि बहुत सी शर्तों पर होगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है, और वो शर्तें क्या होगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये जो खबर है वो बहुत बड़ी है, बहुत अहम है। और खबर आपको कैसी लगी, खबर में आप क्या कहना चाहेंगे कि इसके बाद नीतीश कुमार पर आप क्या कहना चाहेंगे, फिलहाल हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।